हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलते हैं, टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करने। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं शुरू करने। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। अब जान लेते हैं रिकॉग्निशन क्या होता है। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि आए तो उनका अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। और एक बार पढ़ लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि आए तो उनका अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो अब चलते हैं, इसका 4 भेद होते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था कौन कौन? पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच। तो चलते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने, सकारात्मक वाक्य। तो चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे सकारात्मक वाक्य। तो पहला बात हम लोग जानेंगे रूल। रूल तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बार सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब बिफोर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो कोई भी, एक बात बता देता हूँ, कोई भी कार्य किया जाता है तो नियम के अनुसार किया जाता है। तो ये भी एक सेंटेंस है, तो वाक्य, तो इसको भी एक नियम के अनुसार किया गया है, तो इसको भी हम लोग नियम के अनुसार बनाएंगे। तो चलते हैं शुरू करने। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, वे लोग पढ़ाते रहे थे, वे लोग पढ़ाते रहे थे। तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होगा? वे लोग तो क्या है? पहला बात हम लोग जानते हैं, नियम के अनुसार हम लोग। तो वे लोग सब्जेक्ट है, वे लोग क्या है? सब्जेक्ट है। तो वे लोग का स्पेलिंग हो जाएगा दे। तब उसके बाद क्या है? हैड। तो ये हेल्पिंग वर्ब, दे हैड। तब उसके बाद क्या है? बीन। तब उसके बाद क्या है? बीन। दे हैड बीन। तब उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है? इसमें खोजेंगे। मेन वर्ब पढ़ाते हैं। मेन वर्ब पढ़ाते हैं, तो मेन वर्ब पढ़ाना का स्पेलिंग क्या होगा? टीच। तो उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। यहाँ पर आईएनजी है, तो यहाँ पर भी आईएनजी जोड़ देंगे। सही है। तो चलते हैं, हम दूसरा का एग्जाम्पल देखने। हम लोग सोते रहे थे, हम लोग सोते रहे थे। तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा? हम लोग का, तो हम लोग क्या है? पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट है, हम लोग सब्जेक्ट है। हम लोग का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? वी। तब उसके बाद क्या है? हेल्पिंग हैड, वी हैड। तब उसके बाद क्या है? बीन, वी हैड बीन। तब उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है? सोते। सोते का स्पेलिंग क्या होगा? स्लीप। तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। आईएनजी हो गया। अब चलते हैं तीसरा का एग्जाम्पल पे। वह जाता रहा था, वह जाता रहा था। तो वह क्या है? वह एक सब्जेक्ट है, वह एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इसमें चलेगा, सब्जेक्ट वह है, तो वह का भी हो जाएगा। वह जाता रहा था। तब उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, हैड बीन। तब उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है? जाता। मेन वर्ब क्या है? जाता। जाता का स्पेलिंग क्या होगा? गो। तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। यहाँ पर आईएनजी। सही। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे, नकारात्मक वाक्य। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य। चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पढ़ने। तो पहला बात हम लोग जानेंगे निगेटिव। निगेटिव क्या होता है? निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, नकारात्मक वाक्य।
तो पहला बात हम लोग जानेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग जानेंगे रूल। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है रूल। रूल इसमें क्या होता है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं रूल इसका। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बार पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब कोई भी कार्य किया जाता है नियम के अनुसार किया जाता है। जब भी एक वाक्य है तो इसको भी नियम के अनुसार किया जाएगा। तो चलते हैं इसको भी नियम के अनुसार करने। तो पहला हम लोग जानेंगे, मैं नहीं पढ़ाता रहा था। मैं नहीं पढ़ाता रहा था। तो मैं क्या है, मैं सबसे बात हम जानेंगे, मैं एक सब्जेक्ट है। मैं क्या है, मैं एक सब्जेक्ट है। तो मैं क्या, मैं हो जाएगा आई, तब उसके बाद हैड, आई हैड, तब उसके बाद नॉट। इसमें नॉट है तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा, ठीक है। नॉट, आई हैड नॉट, ये नॉट। तो अब उसके बाद क्या है, बीन, बीन का बीन हो जाएगा। तब उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब सुनिए, मेन वर्ब पढ़ाता। पढ़ाता का स्पेलिंग क्या होता है, टीच। तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा का एग्जाम्पल पे। वे लोग नहीं खेलते रहे थे। वे लोग नहीं खेलते रहे थे। तो वे लोग का क्या होगा, वे लोग का होगा, वे लोग क्या है, पहला बात में वे लोग सब्जेक्ट है। वे लोग सब्जेक्ट को, वे लोग का स्पेलिंग क्या होगा, दे। तब उसके बाद क्या है, हेड। तब उसके बाद नॉट। तब उसके बाद बीन। तब उसके बाद क्या है, बिफोर। ये तो मेन वर्ब है, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर समझ में नहीं आता होगा तो। यहाँ पर मेन वर्ब, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है, खेलते। खेलना का स्पेलिंग क्या होता है, प्ले। तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग हो गया, इतना आसान था। अब चलते हैं तीसरा का एग्जाम्पल पे। तुम सब नहीं जाते रहे थे। तुम सब नहीं जाते रहे थे। तो तुम सब का क्या स्पेलिंग होगा, तुम सब तो क्या एक सब्जेक्ट है, तुम सब सब्जेक्ट थे। तो यू हैड, अब उसके बाद क्या होगा, नॉट। नॉट है तो नॉट हो जाएगा। तब उसके बाद क्या होगा, बीन। बीन है तो यहाँ पर बीन हो जाएगा। तब उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा, इसमें ढूंढेंगे मेन वर्ब जाते। तो जाते का स्पेलिंग क्या होगा, जाना का स्पेलिंग क्या होगा, गो। तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। यहाँ पर है आईएनजी, हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव WH पे, नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलते हैं शुरू करने। इंट्रोगेटिव वाला बात हम लोग जानेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग यह जानेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका रूल होता है। कोई भी जैसे एक मान लेते हैं कार्य कोई भी करा जाता है तो नियम के अनुसार करा जाता है। तो ये भी हम लोग वाक्य बनाएंगे तो ये भी नियम के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो इसका भी एक नियम है। तो हम इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह हम लोग जानेंगे, नियम। नियम अगर सीख लिए तो चलना भी आप लोग सीख लेंगे। नियम के अनुसार। तो ये सब हम लोग नियम के अनुसार बनाएंगे। तो पहला हम जानेंगे रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर, मेन वर्ब है, मेन वर्ब बिफोर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बात हम लोग जानेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में का। तो हम लोग जान लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्या वह जाती रही थी। क्या वह जाती रही थी, क्या वह जाती रही। तो उसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, नियम के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो नियम, तो हैड,
तो हेड तो बाहर निकल गया है, तो हेड हम लोग लिख देंगे हेड। तब उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तब उसके बाद सब्जेक्ट है, तब सब्जेक्ट इसमें खोजेंगे, सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट वह, तो वह का स्पेलिंग क्या होगा, यहाँ पर थी, ये एक सिंगुलर है तो उसमें सी होगा, लड़की है वो, हेड सी। तब उसके बाद बीन, बीन है तो बीन है। तब उसके बाद क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें खोजेंगे कौन सा है मेन वर्ब, जाति, मेन वर्ब जाति, मेन वर्ब जाति। तो जाना का स्पेलिंग क्या होता है वो, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। इसमें प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जाएगा। हो गया। अब चलते हैं दूसरा का एग्जाम्पल भी इतना आसान था। क्या मैं खाता रहा था, क्या मैं खाता रहा था, तो इसी तरह बनेगा नियम के अनुसार ही। तो यहाँ पर हेड होता है, हेड ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेड हेड। तब उस पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसमें खोजेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट मैं है, सब्जेक्ट क्या है मैं, मैं का हो स्पेलिंग क्या होगा मैं, तो आई। तब उसके बाद बीन, बीन। तब उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें खोजेंगे, मेन वर्ब खाता, खाना का स्पेलिंग क्या होगा ईट, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। यहाँ पर आईएनजी लगा तो उसमें भी लगाएंगे आईएनजी। ईटिंग हो गया। इसी तरह इतना शांत आप करते हैं। दूसरा का एग्जाम्पल थे, तीसरा का, क्या तुम लोग आम खाते रहे थे, क्या तुम लोग आम खाते रहे थे, तो क्या तो बाहर निकल गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेड है, हेड है। तब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें है तुम लोग, सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम लोग, तो तुम लोग का ऐसा क्या होगा यू। तब उसके बाद बीन है, बीन का बीन होता है। तब उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें चुनेगा मेन वर्ब कौन सा है आम खाते, मेन वर्ब इसमें आम खाते, तो पहला क्या लिखाएगा खाते, क्रिया पहले लिखा जाता है क्रिया। तो खाना का स्पेलिंग क्या होता है ईट, आम खाते तो ईटिंग अ मैंगो होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, EATTING, ईटिंग अ मैंगो, MANGO प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क न रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव WH पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव WH में का सेंटेंस, वही है बस इसमें क्यों लग गया है, तो इसमें क्या क्या आता है हम अभी बता देते हैं। हुज, वेयर, वही सब आता है, हाउ यही सब आता है, वाई क्यों यही सब आता है। चलते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH पढ़ने। चौथा भेद है ये। तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, तो इसमें वही है बस इसमें WH हम तो लिखे ना ये उसमें का है, तो बस इसमें WH लगा देंगे तो वही हो जाएगा इंट्रोगेटिव WH। यहाँ पर लिख दिए WH फैमिली, तो अभी तो हम पता है वाई वेयर यही सब आता है। तो रूल, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है यह होती है रूल। रूल अगर जान लेंगे तो इंट्रोगेटिव WH में का कोई भी सेंटेंस आप लोग बहुत सट दे जवाब दे सकते हैं। तो पहला हम लोग सबसे पहले हम लोग रूल जान लेते हैं। रूल पढ़ने से WH प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर ING प्लस ऑब्जेक्ट, वो तो मेन वर्ब है और अनजाने पढ़ लेते हैं। WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। तो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, तो वह क्यों खाती रही थी, तो यहाँ पर WH निकल गया है, यहाँ पर WH, तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो WH का WH पहला हम लोग लिख देंगे, WH पहला वाई, तब उसका क्या है हैड, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब इसको लिखना ही पड़ेगा वाई हैड। तब उसके बाद सब्जेक्ट इसमें वह है, सब्जेक्ट वह है, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है ही, वाई हैड ही,
वाई हैड ही, तब उसके बाद बीन, बीन का बीन हो जाएगा वाई हैड ही बीन, तब उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें कौन सा है खोजेंगे, मेन वर्ब खाती, मेन वर्ब क्या, सॉरी इस यहाँ पर ये लड़की थी तो यहाँ पर सी होगा। ओके, अब चलते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें कौन सा है खाती, खाती का स्पेलिंग क्या होगा ईट, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। और चलते हैं दूसरा का एग्जाम्पल पे, वे लोग कहाँ जाते रहे थे, वे लोग कहाँ जाते रहे थे, तो वे पहले पहले डब्ल्यू एच को निकाला, ये डब्ल्यू एच को हम लोग निकाल देंगे, डब्ल्यू एच का स्पेलिंग क्या था वेयर, वेयर, तब उसके बाद हेड, हेड का हेड हो जाएगा वेयर हेड, तब उसके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी वे लोग क्या है सब्जेक्ट, वे लोग सब्जेक्ट है तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होगा दे, तब उसके बाद बीन, बीन का बीन हो जाएगा, तब उसके बाद क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें कौन सा है सवाल खोजेंगे, मेन वर्ब जाते, जाते का स्पेलिंग क्या होगा गो, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क न रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। अब चलते हैं तीसरा का एग्जाम्पल 3, हम लोग कैसे खेलते रहे थे, हम लोग कैसे खेलते रहे थे, तो ये तो डब्ल्यू एच को हम लोग बाहर निकालेंगे, डब्ल्यू एच यहाँ पर है तो कैसे, कैसे का स्पेलिंग क्या होगा हाउ, हाउ, तब उसके बाद हेड, हेड का हेड रहेगा हाउ हैड, तब उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन सा हम लोग, सब्जेक्ट इसमें है हम लोग, तो हम लोग का स्पेलिंग हो जाएगा वी, तब उसके बाद क्या है बीन, बीन का बीन हो जाएगा, तब उसके बाद क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब सोचते, मेन वर्ब इसमें कौन कौन सा खेलते हैं, खेलते हैं तो खेलते का स्पेलिंग क्या होगा प्ले, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।